नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए इस आई ओपनर यूट्यूब गाइड में हमारे साथ जुड़े, जहां हम कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन के साथ निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए क्रूशियल स्ट्रेटजी एंड टेक्निक पर चर्चा करते हैं। करेक्टिव राइज के महत्व को समझने से लेकर न्यू एनालिसिस को अप्लाई करने तक हम प्रॉफिट बुक करने के राइट टाइम का पता लगाएंगे। डियर फ्रेंड्स, निफ्टी में करेक्टिव राइजेस पर कमांड पाने के लिए विजिलेंस और कॉशन के ब्लेंड की आवश्यकता है। निफ्टी में सावधानी और कॉन्फिडेंस के बीच डेलिकेट बैलेंस को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब वीडियो से जुड़े, क्योंकि हम यह नॉलेज साझा करेंगे कि कब केयरफुली चलना है और कब बोल्ड मूव्स उठाना है। न्यू एनालिसिस प्राइस एक्शन को समझने की पोटेंट की है और इस वीडियो में हम निफ्टी की डायनेमिक्स को समझने में इसके एप्लीकेशन का बेनिफिट बताएंगे। करेक्टिव राइज के दौरान मार्केट सेंटीमेंट पर क्लोज वॉच रखें। साथियों, निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ अपने कैपिटल और गेंस को प्रोटेक्ट करने की कला सीखें। यदि मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चलता है तो पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना सीखें। याद रखिए, निफ्टी के अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में अगर करेक्टिव राइज एंटिसिपेटेड ट्रैजेक्टरी का पालन नहीं करती है तो यह आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह वीडियो बताएगा पेशेंस रखना और इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना। कभी कभी करेक्टिव राइजेस में अनुमान से अधिक टाइम लग सकता है या सडनली रिवर्स हो सकता है। एलियट वेब प्रिंसिपल और नियो वेब, इन दोनों कंडीशन में सफलतापूर्वक अप्लाई किया जा सकता है। अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लान और नियो एनालिसिस से सीखे हुए प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी पर कायम रहें। अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल रहें। मार्केट अनप्रेडिक्टेबली बिहेव कर सकते हैं। यदि आपका इनिशियल एनालिसिस करेक्टिव राइज का सुझाव देता है तो मार्केट के एवोल्यूशन होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली रीअसेस करें। निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर केयरफुली लेबल्ड और एक्यूरेट एनालिसिस के थ्रू अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लान तैयार करें। इस एडवेंचरस एंड लर्निंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ें और आइए इन सब चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 13th वेव कंप्लीट किया, जो कि 5 + 4 + 4 = 13 में हमारा एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो फॉल हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है। और इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि नीचे का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया, जो कि 3 वेव में कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे कि यहाँ से जो फॉल हुआ वो करेक्टिव फॉल है, जो कि 26 डेज का था। और यहाँ पे हम लोग का रफली 15 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू नहीं हो पाया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का हो सकता है कि करेक्टिव फॉल के तहत 3 वेव में नीचे आए और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हो सकता है फ्लैट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत नीचे का ये बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू और बी पे पूरा करके फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नीचे का ए, बी, सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू और ये एक्स वेव बना करके और फिर से वाई वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो दोनों ही कंडीशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि करेक्टिव फॉल में है और दोनों ही कंडीशन में या तो बी वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है या फिर एक्स वेव के फॉर्म में जा रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ऊपर ही रहने की संभावना है। और जब भी हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू करेगा तो या तो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा या फिर वाई वेव के फॉर्म में कंटिन्यू करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी वेव के फॉर्म में नीचे आता है तो 5 वेव में नीचे आएगा, और यदि वाई वेव के फॉर्म में आया तो फिर से पुनः हम लोग 3 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम लोग पूरा ही करेक्शन में है और आने वाले समय में भी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा करके करेक्टिव राइज में है, और यहाँ पे चूंकि अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का ए, बी और सी वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव राइज हुआ वो किस पैटर्न में है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस
आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग का एक 13th वेव कंप्लीट करने का नीचे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का हो सकता है कि 3 वेव कंप्लीट करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए और उसका फिर से हम लोग बी वेव में कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया और ये एक्स वेव और एक्स वेव पूरा करके फिर से नीचे से वाई वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा। तो दोनों ही केस में हम लोग कर सकते हैं, या तो बी वेव के फॉर्म में जा सकता है या फिर एक्स वेव के फॉर्म में जा सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक्स वेव और बी वेव रफली दोनों एक ही होता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि यदि वाई वेव हमारा 3 पैटर्न में होता है तो ये हमारा एक्स वेव हो जाएगा, और यदि हमारा 5 वेव के पैटर्न में नीचे कंप्लीट करता है तो हमारा ये बी वेव हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस को ध्यान में रख करके आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ जो फॉल हुआ है करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी वेव पूरा करके, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया, और पुनः हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब एक्स वेव के फॉर्म के तहत जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर ए बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके और हम लोग एक्स वेव बना करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किए। जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का वीकली पॉइंट से जो नीचे का स्टॉप लॉस था 19,200 तक का था, और जैसा आप लोग को बताया था कि जब तक के नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर प्रॉफिट बुक करने का ही कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखे पिछले वीक में हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस दिए थे वीकली पॉइंट से वो ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग कहीं भी आप लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे और ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो जैसा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करेक्टिव राइज के तहत ऊपर ए बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके, जिसमें कि हम लोग का रफली 9 दिन लगा, और उसका एक्स वेव बनाने के बाद फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया है। जैसा कि आप लोग जो लोग बेसिक कोर्स किए हैं वो लोग जानते हैं कि यदि पैटर्न कन्फर्म करता है तभी हम लोग मानते हैं कि ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पैटर्न कन्फर्मेशन का 2 स्टेज होता है, जिसके फर्स्ट स्टेज में आप लोग को बताया गया है कि जीरो बी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में यदि हमारा सी वेव के फॉर्मेशन में जितना टाइम लगा उतने टाइम में या उससे कम टाइम में ब्रेक करता है तो हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट स्टेज पूरा किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन के तहत हम लोग इसका सी वेव बनाने वाला 6 डेज लगा, जबकि इसका 9 डेज से ज़्यादा लग रहा है सिर्फ जीरो बी ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स को यदि फॉलो करते हैं तो हमारा ना ही फर्स्ट स्टेज फुलफिल किया और ना ही हमारा सेकंड स्टेज फुलफिल किया, तो दोनों ही स्टेज हमारा पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं पूरा करके और जब हम लोग का ऊपर से नीचे का पैटर्न कन्फर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो रूल्स को यदि फॉलो करें, और ख़ास करके जो लोग बेसिक कोर्स किए हैं वो लोग समझ रहे हो कि हमारे यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म नहीं किया तो जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। और जो लोग एडवांस कोर्स किए हैं तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके और एक्स वेव बना करके फिर से एक फर्दर करेक्टिव राइज में इंटर किया है, जो कि कम्प्लेक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि खास कर जो लोग एडवांस कोर्स के हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स वेव बनाने के बाद फिर से पुनः हम लोग एक और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का ए वेव यहाँ पे पूरा किया, और हम लोग हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में करेक्टिव राइज के तहत रहने की संभावना है, और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत बी वेव बनाने के लिए हो सकता है कि 19,600 तक आने की संभावना है, लेकिन 600 वाक के बाद बी वेव बनने का फिर से सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है, और सी वेव के तहत हो सकता है कि ऊपर 20,000 तक भी जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वीकली पॉइंट व्यू से हम लोग ऐसा आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,600 और सी वेव के फॉर्म में जब ऊपर जाता है तो हो सकता है 19,900 और 20,000 तक भी जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स करेक्शन का एक फर्दर ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके, और यहाँ पे हम लोग केयरफुल रहेंगे। जो लोग खास करके एडवांस कोर्स के हैं वो केयरफुल जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे सेकंड कम्प्लेक्स कंप्लीट करके और फिर से यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। जो लोग दोनों कोर्स में कोई भी नहीं किया तो सिर्फ वीकली पॉइंट से जो आप लोग को हम बता रहे हैं कि नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग रखें 19,325 का, तो लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग ऊपर का 1 2 3
4 और 5 वेव, यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद और फिर से करेक्शन में इंटर किया, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ उससे बाई टाइम फ्रेम का ये, और हम लोग पुनः बी वेव के फॉर्म में नीचे रह करके और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे की बात करें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,600 और ऊपर का 19,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19,400 का। तो इंट्राडे मतलब मंडे और ट्यूसडे के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 19,400 का। जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो लोग बेसिक कोर्स किया अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। जो लोग एडवांस कोर्स किया उसको उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आप रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। जो लोग कोई भी कोर्स नहीं किए वो सिर्फ लेवल को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे आता है बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंट्राडे का जो लोअर स्टॉप लॉस दिया उसको फॉलो करें। और यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे का जो स्टॉप लॉस दिया 19,325 का उसको ध्यान रखेंगे और नीचे के लेवल पे आता है बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। तो जो लोग कोई कोर्स नहीं किया वो सिर्फ लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का निफ्टी जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज जब भी ऊपर पूरा करके नीचे का पैटर्न कन्फर्म करेगा तो फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। जब तक के ऊपर कंटिन्यू है सिर्फ स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के ब्रेक नहीं करता हम लोग प्लस पोजिशन बनाए रखेंगे और लोअर स्टॉप लॉस इंटरडे का स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे या फिर वीकली स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।